नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज़ आदि अचिंत। काफ़ी टाइम से पिछले 2-3 दिनों से मैं देख रहा हूँ एक नैरेटिव चल रहा है। आज तो हिंदू न्यूज़पेपर ने एक बड़ा ज़बरदस्त सा आर्टिकल लिखा गया कि साहब इंडिया से जो एफआईआई है, वो Q1 के अंदर बहुत सारा 1.2 लाख करोड़ जा चुका है और ट्रम्प के टैरिफ का इफ़ेक्ट आ चुका है और इसको उनकी एडिटर ने भी रीट्वीट करा। अब मेरे को ये सवाल पूछना है कि साहब ये बताइए कि Q1 के अंदर कौन से टैरिफ लगे थे? Q1 इज़ अप्रैल, मई, जून, उन 3 महीने में कौन से टैरिफ लगे थे? ज़रा मुझे ये बता दीजिएगा। देखिए, उन 3 महीनों के अंदर एवरीबॉडी एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट अ लॉट ऑफ कंट्रीज़ वर लूजिंग एफआईआईज़। एफआईआई फॉरेन यू नो फॉरेन इन्वेस्टर्स जो होते हैं आपके, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं जो एवरी कंट्री वाज़ लूजिंग इट। क्यों? उस टाइम पे जब यूएस में ट्रम्प साहब आए थे, उन्होंने अपनी जो थोड़ी-सी फिस्कल पॉलिसी ठीक करी थी, तो देयर वाज़ अ लॉट ऑफ मार्केट कॉन्फिडेंस विद इन द यूएस, तो काफ़ी पैसा वहाँ पर जा रहा था। एंड यूएस के इंटरेस्ट रेट्स वर स्टिल हाई, सो पीपल वर अर्निंग अ लॉट मोर मनी। दैट्स समथिंग व्हिच इज़ वेरी क्लियर अबाउट। लेकिन अभी देखिए पूरा प्रोपेगेंडा जो चलता है कि ओह! साहब ये पूरा गायब हो गया। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं आपको बताऊँ दैट देयर इज़ अ सेल ऑफ व्हिच इज़ एक्चुअली टेकिंग प्लेस, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। ठीक है, 2025 में $12.8 बिलियन का एफआईआई का सेल ऑफ हुआ है। देयर इज़ नो डाउट इन दैट फैक्ट। बट इफ समबडी इज गोना टर्न अराउंड एंड से जस्ट बिकॉज़ ट्रम्प के टैरिफ आ गए तो पूरी तरह से गायब हो गया, हालत खराब हो गई, व्हिच इज़ रॉन्ग। इट इज़ प्रोपेगेंडा एंड ये चीज़ें चलाई जा रही हैं सो दैट योर मार्केट शेक्स। आज जैसे दोपहर में भी हमने नवरूप साहब के साथ बात करी, दिस इज़ मार्केट मैनिपुलेशन एट एट द सिंपल बेस्ट। ये आपके साथ एक और हिंडनबर्ग जैसा एजेंडा चलाने की कोशिश की जा रही है, वेयर पीपल बेसिकली सेल ऑफ एट हाई प्राइसेस एंड व्हेन द प्राइसेस फॉल दे विल कम इन एट द लोअर प्राइसेस बिकॉज़ दे नो इंडिया में प्राइसेस ऊपर दोबारा जाएँगी एंड दे विल मेक अ विंडफॉल आउट ऑफ इट। ठीक है? दे विल मेक ह्यूज प्रॉफिट्स आउट ऑफ इट। नाउ एफआईआईज़ क्या होते हैं? दे लार्ज ग्लोबल इन्वेस्टर्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, हेज फंड्स होते हैं, पेंशन फंड्स होते हैं और ये फॉरेन कैपिटल लेके आते हैं भारत के अंदर। दे इन्वेस्ट इन इक्विटीज, इन डेट, इन हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स एंड ये लोग लिक्विडिटी क्रिएट करते हैं मार्केट वैल्यूएशंस में और फॉरेक्स रिजर्व्स आपके ऑब्वियसली उड़ाते हैं, उठाते हैं ऊपर। जब ये सडनली भागते हैं तो होता क्या है? थोड़ा-सा रूपी वीकन होता है। स्टॉक मार्केट्स में थोड़ी-सी डिप्रेशन आती है जो हम नहीं देख रहे हैं। हम सेंटिमेंट के अंदर थोड़ा-सा इम्पैक्ट देखते हैं जो भी हम नहीं देख रहे हैं एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट। तो अगर आप देखिए टोटल $4 बिलियन का अगस्त 2025 के अंदर आपका एफआईआई लॉस हुआ है। टोटल $12.8 बिलियन आपका निकला है ईयर टू डेट 2025 में। नाउ $4 बिलियन ही आपका इन द मंथ ऑफ अगस्त ओनली इट हैज़ बीन लॉस्ट। ठीक है? तो उससे पहले जब अगस्त से पहले तक टोटल $8 बिलियन गया था। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड इसका इसके अंदर एक ग्लोबल इंपैक्ट भी होता है। इट इज नॉट समथिंग व्हिच इज यू नो अ मेजर क्राइसिस। व्हाई? क्योंकि जो इंडियन रिटेल इन्वेस्टर्स हैं और जो उनकी जिस तरह से ग्रोथ हुई है, दैट इज एक्चुअली गॉन अप मच बेटर एट अ वेरी गुड रेट। डीआईआई जो होते हैं इंक्लूडिंग लोकल म्यूचुअल फंड्स एंड इंश्योरेंस कंपनी, होता क्या है, दे स्टार्ट बाइंग ऑफ सेल्स व्हेन शेयर्स व्हेन एफआईआई सेल। उससे क्या होती है, मार्केट स्टेबलाइजेशन होनी शुरू हो जाती है। फॉरेक्स रिजर्व्स आपके पास 700 बिलियन डॉलर तक हैं, तो देयर इज नो रीजन टू वरी। एंड प्लस आपकी जीडीपी ग्रोथ है शोन अ मैसिव स्विंग अप विद 7.8%। ठीक है? अगर ये परसिस्ट करता रहेगा, तो आपकी बॉन्ड यील्ड्स थोड़ा-सा ऊपर जाएगी एंड व्हाट विल हैपन इज बोरिंग्स विल बिकम अ लिटिल बिट हायर एंड मार्केट वोलेटिलिटी आएगी। बट मार्केट वोलेटिलिटी को स्टेबलाइज करने के लिए हमने पहले भी देखा है, जिस तरह से हिंडनबर्ग ने जब अटैक्स करे थे, मार्केट्स वर स्टेबलाइज्ड विद इन इंडियन विद इन इंडियन द डोमेस्टिक मार्केट। एंड इन वर्स्ट केस बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का थोड़ा-सा आपको इश्यू हो सकता है, इन्फ्लेशन थोड़ा ऊपर जा सकता है, बट इंडिया के जो करंट रिजर्व्स हैं, उसके अंदर आप ये सिचुएशन आना बिल्कुल भी अनलाइकली है। देयर इज एन एफर्ट, मैं ये बता रहा हूँ, देयर इज एन एफर्ट टू इंक्रीज दिस वॉलेटिलिटी और एक एफर्ट है कि भारत के अंदर ये चीज दिखाना कि भैया हालत खराब है, ओए होए। और ये चीज देखिए, आप ट्रंप भी खुद बोल रहे हैं, ओ इंडिया लॉस्ट बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स। ठीक है? फाइनेंशियल सर्विसेज जो सेक्टर था, उसके अंदर सबसे ज्यादा हिट हुआ है। 4.1% ओवरऑल निफ्टी जो इस सेक्टर में गिरा इज अबाउट 1.4%। मैंने इसकी एनालिसिस करी दोपहर के अंदर एंड दैट्स वेयर आई आई सॉ दैट दिस इज अ कंप्लीट नैरेटिव। लेकिन स्टॉक मार्केट में तो पूरी तरह से रेजिलियंस दिखा रही है, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हैं आपके एंड आपका इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस है उसके अंदर, सो देयर इज नो
प्रॉब्लम है इस पर से। देखिए most of the most of the rating agencies have actually increased your rating. Most of the जो जितने भी रिपोर्ट्स आती हैं उसके अंदर आपका अभी जो ग्रोथ पैटर्न्स है व्हिच आर शोइंग अ हाइट, सो देयर इज नो रीजन टू वरी। जिस तरह का ओ शिट मोमेंट ये लोग दिखा रहे हैं एंड हम देख रहे हैं जिस तरह से, देयर इज नो रीजन टू वरी ऑफ दैट सॉर्ट। शॉर्ट टर्म के अंदर दे विल क्रिएट सम मार्केट डिस्ट्रप्शन, बट आपकी डोमेस्टिक मार्केट इतनी स्ट्रांग है दैट इट विल नॉट अलाउ दैट टू हैपन। ठीक है। दूसरा, इट विल बी ऑफसेट विद एफडीआई। जापान ने बोला है $68 बिलियन, आज सिंगापुर ने कुछ बोला है, देयर इज इन्वेस्टमेंट कमिंग फ्रॉम ऑल कंट्रीज ऑल ओवर द प्लेस। एंड बाय द वे, आपको ये जान के हैरानी होगी, वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टर्स इन इंडिया टुडे इज द यूएस। सो यूएस की कंपनीज, रेट एक ही है कि अब डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से अभी अपना फेस टर्न करा है, एंड इसके बारे में रात को कर्नल रैना के साथ हम बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन वन थिंग दैट वी मस्ट अंडरस्टैंड इन दिस पर्टिकुलर गेम, व्हाट इज गोना हैपन अगर वो आपके ऊपर, आपके लेट्स से टेक सर्विसेज के ऊपर हिट मारता है, सो इट्स गोना बी, इट्स ऑल आउट। अगर उस जगह पे जाना चाहता है वो, एंड इट्स गोना गो दैट इन दैट डायरेक्शन, फिर हाँ थोड़ा सा गड़बड़ होगा, और नॉट जस्ट आपको होगा, ग्लोबल इकोनॉमी शेक करेगी उसके बाद। एंड दैट इज समथिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड वेरी वेरी क्लियरली। तो इफ एनीबडी थिंक्स कि भाई ट्रम्प साहब ये सब करके विल वॉक अवे विदाउट अ स्क्रैच, दैट्स नॉट गोना हैपन। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जो आप अभी इंटरनल फाइनेंशियल रिफॉर्म्स कर रहे हो, जो पीएलआई के रिफॉर्म्स हैं, जो जीएसटी के रिफॉर्म्स हैं, वी आर ऑलरेडी सीइंग अ स्विंग अप एज फार एज एफडीआई इज कंसर्न्ड विद दैट। क्योंकि ये बेसिक लेवल रिफॉर्म्स है, इसके अंदर कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी ऊपर जाती है। समथिंग दैट हैपेंस, इट विल क्रिएट द बैलेंस अगेन। एंड जो आप बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को देखिए, इन सबके जो रिपोर्ट्स अभी तक देख रहे हैं, दे आर सेइंग यार ग्लोबल रेट्स थोड़े से इनस्टेबल हैं, वंस दे स्टेबलाइज वापस आ जाएगा। एफ एफआईआई की जो एग्जिट्स होती हैं, दे क्रिएट नॉइज, इट डजंट क्रिएट एनी स्ट्रक्चरल डैमेज। जो आपकी डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है और जो एफडीआई इस टाइम पे चल रही है, दैट दैट विल होल्ड यू थ्रू, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। इसके ऊपर पॉलिसी रिफॉर्म्स एंड मैन्युफैक्चरिंग, मतलब री-इन्वेस्टमेंट करने की जो आप बात कर रहे हो विद द बिग कॉर्पोरेट्स इन द कंट्री टुडे, दैट विल क्रिएट मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर यू टू ग्रो। सो बॉटम लाइन देखिए, थोड़ा सा रैटलिंग होगी मार्केट्स के अंदर, आई एम नॉट डिनाइंग दैट फैक्ट, बट रिकॉर्ड एफडीआई इनफ्लोज, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, एंड जो आपकी मार्केट स्टेबिलिटी है, it will hold it through. And as a matter of fact, India's ability to attract this sticky money मतलब क्योंकि इधर उधर भागता रहता है, it's gonna actually improve going forward. क्योंकि देखिए, इन्वेस्टर्स एक चीज टेस्ट करेंगे कि यार इतना टैरिफ लगने के बाद भी किस तरह से रिएक्ट कर रहा है। सो दिस इज बेसिकली गेटिंग स्केयर्ड, ओह शिट ये गिरे, निकालो पैसे। Now when they look back and see, अच्छा यार गिरे नहीं है तो ठीक ठाक चल रहे हैं, they're actually growing, the money will start coming back into the country unless some stupid thing is done with, which is going to be a very drastic step, and which is going to be a basically an economic war on India. If we are going in that direction, कोई टेंशन नहीं है, we will fight and we will still be able to hold our through. बट कोई आपको अगर ये नैरेटिव बेचे कि भैया ओ जी बस मार्केट गिर गई, मजे हुआ, हालत खराब, ऐसा कुछ नहीं है। देयर इज नथिंग ऑफ द सॉर्ट। अ लॉट ऑफ दीज पीपल जो आपके जर्नलिस्ट हैं, कमेंटेटर्स हैं, दे विल ऑल ट्राई एंड प्रोजेक्ट दैट इमेज कि भैया बहुत कुछ गड़बड़ चल रहा है। दिस इज अ कंसीटेड अटैक जो बाहर से आ रहा है, दैट्स समथिंग दैट वी मस्ट अंडरस्टैंड। ऑन दैट नोट, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। एंड दूसरा हिंडनबर्ग है ये ऑन अ मार्केट बेसिस। So please remember that. And if you can, please do contribute towards the channel. QR code, PayPal, Super Sticker, Super Chats is the way to go. Namaskar, Jai Hind, Jai Bharat.